सभी छात्रों का स्मार्ट आरबीएस क्लासेस पर स्वागत है। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आंकिक प्रश्न हम करेंगे। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 गुना 10 की पावर माइनस के 6 किलोग्राम हो तो बंधन ऊर्जा नंबर 1 जूल में और नंबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो हमें जो द्रव्यमान क्षति दे रखी है अर्थात डेल्टा एम वो है 2 गुना 10 की पावर माइनस के 6 किलोग्राम। ये हमें दिया हुआ है। पूछा है जूल में बंधन ऊर्जा। जूल में बंधन ऊर्जा या बंधन ऊर्जा वो भी जूल के पदों में। तो हम जानते हैं आइंस्टीन का समीकरण E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम उसका मान है 2 गुना 10 की पावर माइनस 6। सी का मान है, ये प्रकाश की चाल है और इसका मान है 3 गुना 10 की पावर 8 और स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 2 गुना 10 की पावर माइनस 6, स्क्वायर करेंगे 3 का 9 और पावर जो है वो दुगनी हो जाएगी 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और पावर रह जाएंगी 10 की पावर 10। ये हो जाएगा इतने जूल। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए E इक्वल टू 18 गुना 10 की पावर 10 E की ऊपर गुना करेंगे और E की नीचे करेंगे। नीचे वाले E का मान रख देंगे 18 गुना 10 की पावर 10, नीचे वाली E का मान 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 और इसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी, पहले पॉइंट हटा लीजिए 0, 180/16 गुना पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगी 10 और माइनस की 19 है, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी और 10 प्लस पावर पहले से ही है तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 29। अब 16 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर आएगी 1.25 गुना 10 की पावर 29। पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो 1.125 गुना 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमने जूल में ज्ञात की और ये हमने किस में करी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 6C12 की प्रति नुक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है कार्बन का परमाणु क्रमांक 12.0000 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0076 AMU, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0089 AMU, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0055 AMU तथा 1 AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रति नुक्लियन बंधन ऊर्जा। तो सबसे पहले हम बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। द्रव्यमान क्षति अर्थात डेल्टा एम। उसके लिए सूत्र होता है
जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन नाभिक और एम जेड और ये हो जाएगा एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये आपका मान हो जाएगा। इसमें रखेंगे हम 6 से 12 पढ़ते हैं तो ऊपर वाले को ए और इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं, जेड। तो जेड हमारे पास 6 है, 6 एम पी प्रोटोनों का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1 पॉइंट, गुना करेंगे 6 छंग 36 हासिल 3, 7 छंग 42, 42 3 45, 45 0.6, 9 छक्का 54, 8 छंग 48, 48 53, 5 0.6, 12 माइनस 0 0 0 0 माइनस 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 3 33, 0.0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान आएगा 12.099। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मान आएगा 11.9967। दोनों का डिफरेंस आएगा 0.1023 AMU। इतना हमारे पास द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। अब बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर होगा 0.1023। उसमें हमें क्या करना है, 931 की मल्टीप्लाई कर देना है और जब आप गुना करेंगे तो 95.24133 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब हमें निकालनी है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, अब वो क्या निकलेगी, बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या। तो बंधन ऊर्जा क्या है हमारे पास, बंधन ऊर्जा आई थी 95.2413 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और द्रव्यमान संख्या हमारे पास ए वो है 12। तो हम इसमें 12 से भाग करेंगे और हमारा 7.94 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्तर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के नुक्लियानों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक है।
तो ये क्या कहलाती है? अगर वो किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को अगर अलग अलग कर दे तो वह ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। 8O16 का परमाणु द्रव्यमान AMU में है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हम द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, डेल्टा M, उसका फॉर्मूला है ZMP, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये हो जाएगा A माइनस जेड एम एन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्लस माइनस न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान जो पूरे नाभिक का द्रव्यमान है। हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? तो क्योंकि ये हमारे पास बंधन ऊर्जा है 8O16, तो ये है हमारे पास Z और ये होता है A। तो प्रोटॉनों की संख्या 8, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 प्लस 16 माइनस 8, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 AMU माइनस नाभिक का द्रव्यमान 15.799 AMU, इतना नाभिक का द्रव्यमान होगा। ये हो जाएगा 8 अट्टू 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 को 2 का हासिल लगे 2, 8 सत्ते 56, 56 58 0.8, यहाँ 8 गुना 1.00867, 15.79491 इतना आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 16.1276, ये है 15.79491। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 16.1276। माइनस करेंगे तो हमारे पास AMU का मान होगा 0.33269 AMU, अर्थात एटॉमिक मास यूनिट इतना द्रव्यमान हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बंधन ऊर्जा। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा तो वो कितनी होती है? 0. इतना दिया 33269 में अगर 931 की गुना कर दें तो वह नाभिक की बंधन ऊर्जा बन जाती है। तो ये बैठेगी 309.73, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 309.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी उसकी क्या हो जाएगी? ऊर्जा हो जाएगी। हम निकालना है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, अर्थात डेल्टा E/A। डेल्टा E 309.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारे पास
ए का मान क्या है, वो है 16। तो हम इस 16 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे, तो हमारे पास 19.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। 29Cu63 के सिक्के का द्रव्यमान 3 ग्राम है। उस ऊर्जा की गणना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए जो इस सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक हो। दिया है 92Cu63 का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एक AMU बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति तो क्या होगा, सूत्र है ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस 29 इलेक्ट्रॉन है, तो वो होगा हमारे पास नाभिक का द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या ZME। इतना मान हमारे पास आएगा। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ZMP A माइनस ZMN, और ये माइनस हो जाएगा MN प्लस ZME। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ZMP प्लस A माइनस ZMN प्लस ZME MN नाभिक का द्रव्यमान। जब इसमें हम डाटा रखेंगे, Z का मान कितना होगा 29, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0078 प्लस A माइनस Z, माइनस A में से कितना 63 माइनस 29, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0086 प्लस Z का जो द्रव्यमान है वैल्यू वो है 29, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.005 माइनस नाभिक का द्रव्यमान 62.9296। इसमें हम 29 1.0078 प्लस 0.005, और ये रह जाएगा 29 वाले एक साथ ले लिए मैंने, जिसमें 29 कॉमन आ गया, बाकी 34 वाला लिख रहे हैं 1.0086 माइनस 62.9296। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन सब का मान आएगा 63.531, और ये है 62.9296। इनको घटाएंगे तो ये उत्तर बनेगा हमारे पास 0.6035 AM
यू, एटॉमिक मास यूनिट। इस एटॉमिक मास यूनिट जो हमारे पास आया है, इसको हमें द्रव्यमान केंद्र में है, तो हमको क्या दे रखा है कि एक सिक्के का जो द्रव्यमान है वो 3 ग्राम है। कितना है? 3 ग्राम। तो 3 ग्राम तांबे ने परमाणु की संख्या, तो वो है 3/63, 6.02 गुना 10⁻23। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.87 गुना 10⁻22 आएगा। और द्रव्यमान छति में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास AMU डेल्टा M ये होगा डेल्टा M 0.6035 गुना 2.87 गुना 10⁻22। तो जब इसकी गुना करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1.732045 गुना 10⁻22। इसको हमें, ये द्रव्यमान छति में आया है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। डेल्टा E बराबर 1.73 गुना 10⁻22 गुना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 1.6 गुना 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना हमारे पास ऊर्जा आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। जो हमारे पास निम्नलिखित ऊर्जा है उसकी कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है वो हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें पर समीकरण दी गई है। इस समीकरण के बाईं तरफ और दाएं तरफ, तो ये हमारे पास बाईं ओर और ये है हमारे पास दाईं ओर। ठीक है, ये बाईं ओर और ये दाईं ओर। तो पहले हम बाईं ओर का योग करेंगे। तो बाईं ओर का योग क्या होगा? 92 यूरेनियम 233। तो 92 यूरेनियम 233, इस पूरे का जो द्रव्यमान दे रखा है वो 235.04393 है। प्लस एक न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का है 1.00866। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 236.055259 AMU। इतना योग आएगा। अगर हमें दाईं ओर करना है, दाईं ओर का योग करेंगे तो क्या आएगा? तो इसके लिए हमारे पास पहले बेरियम है, उसका परमाणु क्रमांक Ba का, तो वो है 140.91770 प्लस क्रिप्टन इसका है 91,89540।
तो हमने इस पूरे का मान ये रखा, इस पूरे का मान ये रखा, और 3 न्यूट्रॉन है तो 3 गुना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00866। इन सब का टोटल करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों को योग करेंगे पहले, तो होगा 232.8131। इसके अंदर गुणा करेंगे तो होगा 3.02598, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 235.83908 AM। इतना टोटल आ जाएगा। अब हमें डेल्टा M निकालना है। तो हमारे पास फाइनली ये आया था, और इस वाले में दाईं ओर बाईं ओर इतना और दाईं ओर इतना, दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो ये है 236.05259 माइनस 235.83908। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 0.21351 AMU। तो अब हमारे पास जो ऊर्जा होगी वो होगी 0.21351, और मल्टीप्लाई करेंगे 331, तो ये जाएगा 198.7771 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको लिख सकते हैं 198.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।